हेलो मेरा माय फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ एमएससी डैट मीन्स मास्टर ऑफ साइंस, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स या पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात स्नातकोत्तर के मैथमेटिक्स के बारे में, वो भी सेमेस्टर फर्स्ट का। ठीक है, जिसमें हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, कितनी सेमेस्टर होती है, सारी चीज़ के बारे में, कौन से टॉपिक से कौन सी पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ जाइए कि आज के बाद आपको एमएससी से रिलेटिव कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी। ये हमारा गारंटी है कि आज के बाद आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए, इधर उधर की बात किए हुए, नो बकवास ओनली पीस जानकारी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें कि पीजी जो होता है उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ। ये एमएससी जो होते हैं 2 ईयर का कोर्स होते हैं। ठीक है, ये 2 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं पीजी। जैसे कि मैं सेशन बात करने वाला हूँ 2024 से 26 वाले के लिए, 2022 से 24 वाले के लिए, ऐसा कुछ। ठीक है, और बता दें कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर होते हैं वो आपका 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर फोर्थ और पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। लेकिन सेमेस्टर पे आप बात करेंगे तो सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, सेमेस्टर नंबर सेकेंड, सेमेस्टर नंबर थर्ड और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होता है, तब जाकर आपका पीजी कंप्लीट होता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि प्रत्येक एग्ज़ाम जो होता है वह 3 आवर का होता है, 3 घंटे का होता है प्रत्येक एग्ज़ाम। चाहे सेमेस्टर फर्स्ट में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, पेपर 4 होते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम जो होंगे वो आपका 3-3 घंटा का होंगे। और बता दें प्रत्येक सेमेस्टर आपका 100 नंबर का होंगे, जिसमें से आपका 70 नंबर थ्योरी का होगा और 30 नंबर आपका ऑरली होगा, मतलब कि प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल कहने का मतलब उसमें भी बहुत सारा पार्ट है जिसमें हम आपको बात करेंगे, लेकिन थ्योरी जो हो गया आपका 70 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 100 नंबर में 70 मार्क्स तो आप पढ़ेंगे, किताब, बुक, गेस, क्वेश्चन बैंक आदि पढ़ेंगे तो उस समय आप प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, जिसे CIA कहते हैं, इसमें आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। और इनका मैंने 4 पॉइंट लिखा है। 4 पॉइंट में मैं बताऊंगा कि 2 मिड सेमेस्टर रिटेन ऑफ 1 आवर। यदि 1 घंटे में यदि लिखित यदि आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 1 घंटे का एग्ज़ाम होंगे, जिससे आपको 15 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या चाहे डिपार्टमेंट में सेमिनार लगेगा या चाहे क्यूज पूछा जाएगा। यदि आप वो बता देते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं। यदि आप एग्ज़ाम होने से पहले असाइनमेंट जमा कर देते हैं, जो भी आपके लेक्चरर या प्रोफेसर क्वेश्चन पूछते हैं उसके असाइनमेंट यदि आप जमा कर देते हैं बढ़िया तरह से पूरी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके, तो आपको उससे 5 नंबर मिल जाएगा। उसके पास पंचुअलिटी होता है। पंचुअलिटी क्या होता है, इसमें आपको कंडक्ट मतलब आपका आचरण कैसा है, आप यदि कॉलेज रेगुलर जा रहा है तो आपका व्यवहार कैसा है, जिसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। तो ओवरऑल कहा जाए कि ऑल कंप्लीट टोटल मार्क्स आपको मिल जाएंगे 70 को थ्योरी और 30 को ये वाली बातें सब। तो 100 नंबर का आपके एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। तो 4 सेमेस्टर हो जाएंगे, तो 400 एग्ज़ाम हो जाएंगे और 1 पेपर और होते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद बता दें कि पेपर फर्स्ट में मतलब 01 में जिसका नाम होता है कोर कोर्स, क्या नाम होता है, कोर कोर्स, जिन्हें संकेत में बोला जाता है CC01, CC फर्स्ट पेपर। ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर होता है। ऐसे ऐसे आपको सेमेस्टर फर्स्ट में 4 पेपर मिलेंगे, जिसमें हम आपको बारी बारी से चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो कोर कोर्स में क्या होता है कि आपका इसका सिलेबस होता है। आप बीएससी यदि मैथमेटिक्स से किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर पार्ट 3 में और पार्ट 2 में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना था, या उसे हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं, ऐसा कुछ पढ़ना था। ठीक है, तो उसी का डीपली पार्ट सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है पेपर 1 में।
और अब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न अलजेब्रा को 3 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। हम ग्रुप ए में बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना कंपलसरी होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 दहाई के 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स टोटल क्वेश्चन को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन की संख्या 5 होती है, किन्हीं आंसर आपको 4 को ही देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, तो 5 चौके कितने 20 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी में आता है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 5 होती है, लेकिन आपको लगाना होता है 3 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के होता है, तो 10 तिहाई 30 मार्क्स के हो गया। तो 30 और 20 शॉर्ट में 50, 50 20 70 और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का। अब हम आपको बता दें कि पेपर 0.2 में, मतलब पेपर सेकेंड में मैथ CC02 होता है, जिसे हम लोग सेकेंड पेपर कहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में ही सेकेंड पेपर होते हैं, जिसमें पढ़ना है रियल एनालिसिस, जो आप BSc के फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे पार्ट 1 में, ठीक है, जिसमें रियल एनालिसिस के यहाँ पर डीपली कंसेप्ट पढ़ना है, ज़्यादा तो एनालिसिस ही पढ़ना है रियल का, ठीक है। और पेपर थर्ड होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही, और वहाँ पर हम लोग को पढ़ना होता है लीनियर अलजेब्रा और सब का पैटर्न, मार्क्स का पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में सब कुछ सेम होगा। ये आपका पेपर 4 हो गया, और पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 4, और ये आपका नया टॉपिक आ जाता है, जुट जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि अब मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, लेक्चर फर्स्ट लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम में एकदम VVI क्वेश्चन होंगे, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ही प्रश्न होंगे। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट टू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू।